हेलो स्टूडेंट, लास्ट में हम स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें हमने कर ली थी और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एंजाइम्स हैं वो डाइजेशन करते हैं और डाइजेशन वाला जो पार्ट था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइन की जो इंटरनल स्ट्रक्चर थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई थी वो भी हमने पढ़ ली। आज हम आगे बात करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वो सरफेस जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो उससे पहले मैंने आपको जो चीज़ें बताई है वो मैंने यहाँ पे बना दी। देखो मैंने आपको ये कहा था कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो बड़े बड़े फोल्ड होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, ट्राइके सर्कुलेरिस। क्लियर, ये बड़ा वाला जो फोल्ड है और इसके ऊपर ये छोटे छोटे उभार वो दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं बच्चों विलय। यहाँ तक की बात कर ली थी, इसको बताने की जरूरत नहीं है, समझ में आ चुका। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि विलय जो है, इस विलय को हम क्या करते हैं, पूरा अंदर से देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंडीशन होती है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि विलय जो है ये हमने एक विलय बना ली। इस विलय के अंदर यहाँ पर ये जो बड़ा वाला जो विलय जो ये आपको पार्ट दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं लैक्टियल, और लैक्टियल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है। और दूसरी यहाँ पर बात करते हैं कि ये एक तो क्या हो जाएगी, ब्लड वेसल्स हो जाएगी बच्चों, ब्लड वेसल्स। ये जो वापस यहाँ से घूम के ये जो ब्लैक में आपको दिखाई दे रही है ये हो जाएगी वेन, और ये जो इसके पार्ट हैं इनको बोलते हैं लिम्फ वेसल। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। अब आप देखो कि इस विलय के ऊपर जो छोटे छोटे उभार यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, इसको आपने क्या नाम दिया था, माइक्रोविलय। क्लियर, अब हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या है बच्चों, डाइजेस्टेड फूड पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, डाइजेस्टेड फूड पड़ा हुआ है। और डाइजेस्टेड फूड है, देखो विलय जो है तो सर्कुलेरिस जो है, माइक्रोविलय है, ये क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ाती है। अब एक हम कह रहे हैं कि एक तो यहाँ पर किस प्रकार से हमारे पास सरफेस है, और एक यही सरफेस या कह रहे हैं इससे बहुत बड़ी सरफेस जिसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे फोल्ड कर दे रहे हैं। इसको यदि हम सीधा करेंगे तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी। तो एक तो ये सरफेस है और एक जिसको ज्यादा सरफेस मिलेगी तो एब्जॉर्प्शन की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसी कारण से इसमें क्या होती है, ये ट्राइके सर्कुलेरिस, विलय और माइक्रोविलय पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर अब देखो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है जिसमें ये विलय बनी हुई है ये होता है म्यूकोसा। ठीक है, और इसका ये वाले जो पार्ट है ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ये होते हैं बच्चों सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे कि विलय के अंदर किस प्रकार से भोजन अंदर प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर ये जो माइक्रोविलय है इनके अंदर यहाँ इस प्रकार से भोजन आएगा, और आर्टरी और जो वेन है इस प्रकार से इनमें चला जाता है। लैक्टियल जो है ग्लिसरॉल फैटी एसिड के लिए क्या करती है, इंटरप्रेशन करती है, तो ये यहाँ से आएगा इसमें से होता हुआ और इसके द्वारा एब्जॉर्ब करने के। देखो क्या याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो वहाँ पर माइक्रोविलय जो है उनकी सरफेस से डाइजेस्टेड फूड है, या आप कह सकते हो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट भी आप इसको कह सकते हो, प्रोडक्ट कह दो या फूड कह दो। तो ये फूड यहाँ से क्या होगा, माइक्रोविलय से होता हुआ इस वेसल्स में पर जो ये विलय जो है इस विलय में प्रवेश करेगा। और विलय में हम कह रहे हैं कि ब्लड वेसल जो आर्टरी है और वेन है, तो इनके अंदर क्या हो जाता है, ये प्रवेश कर जाता है। उसके बाद में इनमें जब प्रवेश करेगा तो ये वेन यहाँ से इसको उठाएगी और यहाँ से बाहर निकलेगी। क्लियर, आई बात समझ में यहाँ तक, ये क्लियर है? नोट करो कैसे होता है ये अवशोषण। ये तो अवशोषण होने की प्रोसेस है कि हाँ ऐसे कुछ होता है, लेकिन इसमें मेम्ब्रेन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव क्या होता है, उसकी बात में अपन यहाँ करेंगे। एक बार इसको आप नोट करो, दिख रहा है ना सब? इसको आप नोट करो, कर लिया? देखो सेल मेम्ब्रेन से अपन बात करेंगे। सेल मेम्ब्रेन आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ी हुई है। सेल मेम्ब्रेन से
इस प्रकार से भोजन निकलता है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बताता हूँ सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले अपन यहाँ बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन बनी हुई किसकी होती है, लिपिड और फॉस्फेट की बनी होती है। याद रखना, ये हो जाएगा लिपिड और फॉस्फेट। यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखनी है, फोबिक क्या होता है और फिलिक क्या होता है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक वर्ड यहाँ पर काम में लेंगे। यहाँ पहले ही बता देता हूँ आपको, फोबिक का मतलब होता है डर और फिलिक का मतलब होता है लव, प्यार। ठीक। ये जो फॉस्फेट जो इसमें है वो बच्चों क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक होता है और ये हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है कि ये जल से, ये क्या है, यहां पर क्या है ऐसे कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो इस प्रकार से बन जाती है। ठीक है। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड पड़ा हुआ और इसमें जल। तो ये लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो हाइड्रोफोबिक है। तो फॉस्फेट वाले जो हैं ये क्या रहेंगे बच्चों, बाहर की ओर रहेंगे। ये यहाँ पर ऐसे बन जाएंगे, दो चार यहाँ बनाता हूँ। और आपने पढ़ रखी है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, ये यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, साइटोप्लाज्म। यहाँ पे क्या जाएगा, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में भी लिक्विड है, पानी है। तो ये यहाँ पर भी कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो आप देख लो, जो पानी से स्नेह रखता है, जो वाटर से स्नेह रखता है वो पानी की ओर है, और जो नहीं रखता है वो पानी से दूर है। दिख रहा है आपको यहाँ पर अच्छे से। ठीक है। अब इसके अंदर अपन यहाँ बात करें कि ये जो अवशोषण, ये वाला नोट कर लिया ना, ये फोबिक और फिलिक वाला याद आ जाएगा। ये जो अवशोषण की अपन बात कर रहे थे अभी, इसमें एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है। ठीक है। तो यहां पर अपन बात करते हैं कि एक्टिव और पैसिव। पैसिव भी दो प्रकार का होता है। एक तो ये जो पैसिव है सिंपल डिफ्यूजन होता है और एक होता है फैसिलिटेटिव। ठीक है। तो पैसिव की अपन बात करें तो यहां पर अपन लिख देते हैं सिंपल, और एक यहां पर लिख देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स है, जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पर फूड के कुछ मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। ठीक है। एक्टिव और पैसिव क्या होता है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि एक्टिव जो है एटीपी का इसमें यूज होता है बच्चों, और ये जो है विदाउट एटीपी, ये आपको याद रखना। ठीक है। यहां पर ऐसे कहें कि एटीपी में हमारे पास में ये क्या है कि एक बड़ी बोतल है, वो पानी की भरी हुई, एक छोटी बोतल है जिसमें पानी नहीं है। तो बड़ी बोतल को छोटी बोतल से हम कनेक्ट करेंगे तो पानी क्या आ जाएगा, छोटी बोतल में आ जाएगा। छोटी बोतल में आ जाएगा। ये तो होता है पैसिव, कि प्रेशर जो ग्रेडियंट होता है उसके अकॉर्डिंग काम होता है। लेकिन उसके यदि विपरीत काम करता है कि छोटी बोतल में पानी है बड़ी में नहीं है, या आप कह रहे हैं कि हाई प्रेशर की ओर जा रहा है
तो उसमें एटीपी का यूज होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि पानी, जो टंकी का पानी है वो छत से नीचे ला रहे हैं, वो तो क्या हो जाएगा, पैसिव है। लेकिन नीचे किसी भी साधन के द्वारा हमको पानी ऊपर ही ले जाना पड़ता है, तो वो क्या हो जाएगा, एटीपी, वहां पे एटीपी का यूज हो रहा है। ऐसे होता है। तो यहाँ पर देखो सिंपल डिफ्यूजन जो है वो तो डायरेक्ट क्या करेगी, इसके अंदर इंटर कर जाएगी। सिंपल डिफ्यूजन जो है वो तो क्या करेगी बच्चों, डायरेक्ट इंटर करेगी। डायरेक्ट इंटर करने का मतलब हो जाएगा कि यहाँ से ये मॉलिक्यूल डायरेक्ट आ, ये हो गया सिंपल। एक इसमें क्या होता है कि फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन होता है उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स यहाँ काम करते हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चों, प्रोटीन। इसमें एटीपी का यूज नहीं होता है, लेकिन ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसके अंदर ये प्रोटीन से बाइंड होकर अंदर आएगा। क्या करेगा, प्रोटीन से बाइंड होकर अंदर आएगा। देखो मैं दोबारा बता दूंगा, आपको याद करना, सिंपल डिफ्यूजन में ना तो प्रोटीन से बाइंड होता है, प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ज्यादा से कम की ओर जा रहा है। यहाँ पे ज्यादा था, ये देखो सीधा निकल गया बिना किसी से संपर्क में। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है इसमें क्या होता है कि इसमें सिलेक्टेड जो मॉलिक्यूल्स हैं वही पार कर पाते हैं। तो सिलेक्टेड मॉलिक्यूल जब बाहर जाएंगे तो ये प्रोटीन जो है, ठीक है, ये प्रोटीन यहाँ से क्या करेगी, इस मॉलिक्यूल्स को बाइंड करेगी अपने पास में और घुमा के इसको अंदर डाल देगी। ठीक है, प्रोटीन के सहयोग से जा रहा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और बिना किसी प्रोटीन से जा रहा है, बिना किसी एटीपी से जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, एक यहाँ पर, एक इसके अंदर दूसरा, यदि प्रेशर ग्रेडियंट के विपरीत काम कर रहा है तो यहाँ पर एक पंप काम करता है। क्या काम करता है, एक पंप काम करता है। और यहाँ पर मान लो कि ये भोजन का कोई मॉलिक्यूल्स है, इसको इस पंप के द्वारा, ये पंप एक्टिव होगा और ये यहाँ पर लेके आएगा, मतलब यहाँ पर एटीपी का यूज होगा। यहाँ पर क्या होगा, एटीपी का यूज होगा। और जब ये एटीपी का यूज होता है तो इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बोलो बोलो, यहाँ पर समझ में आया? हाँ जी, ठीक है। दोबारा सुनो, हम पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल बाउंडेड होती है, जिसमें लिपिड और फॉस्फेट होती है। मैं कह रहा हूँ फॉस्फेट हाइड्रोफिलिक है, मतलब जल से स्नेह रखने वाला है, और लिपिड जो है वो जल से दूर पहुंचता है कि मुझे जल के पास में नहीं जाना। तो यहाँ पर आप देखो कि हम कह रहे हैं कि ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये फॉस्फेट है, ये लिपिड है। अब एक जो सेल होती है उस सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है, जैसे हम कह रहे हैं कि ये कोई सेल है, यहाँ फ्लूइड भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है। तो इस मेम्ब्रेन का वो वाला पार्ट बाहर, और यानी कि पानी की ओर होना चाहिए जो जल से स्नेह रखता है। तो कौन सा रखता है, फॉस्फेट रखता है। तो ये देखो टोपी वाला पार्ट है ना, ये बाहर है, ये जल से स्नेह रखता है। ये देखो टोपी वाला पार्ट साइटोप्लाज्म की ओर है, मतलब इनके जो पैर बने हुए हैं ना वो एक दूसरे की तरफ हो गए। कैसे, ये ब्लैक वाले दोनों फॉस्फेट हो गए, ये बाहर इंटेस्टाइन जो फ्लूइड है उसकी ओर हो गया, और ये वाला जो कहाँ हो जाएगा, साइटोप्लाज्म की ओर जाएगा, और ऐसे एक पूरी बाउंड्री बन जाएगी। बोलो, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो दो प्रकार से होता है, एक्टिव और पैसिव होता है। तो एक्टिव की हम बात करते हैं, एक्टिव में एटीपी का यूज होता है, पैसिव में एटीपी का यूज नहीं होता है। दूसरा हम कह रहे हैं कि पैसिव जो होता है, पैसिव दो प्रकार का होता है। एक तो बिना किसी प्रोटीन की सहायता से चला जाता है, जैसे अधिक से कम की ओर चला गया। दूसरा है लगभग एवरेज है, लेकिन उसमें जाने के लिए कुछ बंदिश लगी हुई है, तो उसको प्रोटीन की हेल्प से जाना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है उसमें, यानी कि यदि कोई मॉलिक्यूल प्रोटीन की सहायता से ही अंदर प्रवेश कर पा रहा है तो उस प्रकार का ये जो डिफ्यूजन है वो क्या कहलाएगा, पैसिव या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाएगा। एक हम कह रहे हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो कम है लेकिन फिर भी जाना चाहते हैं, तो वहां पर उसके लिए क्या होगा कि उसको यहाँ पंप काम करेगा, और ये जो पंप काम करता है तो वहां पे एटीपी की होती है, और जब एटीपी के यूज से यदि कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये बोलो यहाँ तक, नोट करो इसको। ठीक है, लिखिएगा।
इसको ढंग से आप सुनोगे, एक बार दोबारा आप इसको बैक करके देख लेना, यदि नहीं समझ में आया है तो इतना कुछ है नहीं, यदि सेल में आपकी पड़ी हुई है तो आप आसानी से समझ लो, और नहीं बुक पड़ी हुई है तो भी आप इसको आसानी से कर लोगे कि इसमें फॉस्फेट कहाँ है, लिपिड कहाँ है, किस प्रकार से प्रोटीन जुड़ती है, प्रोटीन जुड़ क्या रहा है, फैसिलिटेटेड है, नहीं जुड़ रही है, सिंपल है, एटीपी जुड़ रही है, तो अब अपन बात करते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट हैं, उनके एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, फ्रुक्टोज, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड की अपन यहाँ बात करें तो बात कर लेते हैं विलय के ऊपर क्या लगी होती है बच्चों, माइक्रोविलय लगी होती है। देखो ये क्या होगी, विलय, विलय के अंदर क्या है, ये ब्लड वेसल्स और ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये ब्लड वेसल्स, ये क्या है बच्चों, विलय वाला बना के बनाया था कि मैं हमने कि उसमें किस प्रकार से भोजन इसके बाहर हमने यहाँ बनाया, ये क्या है, क्लियर। तो यहां पर हम बात करें कि ग्लूकोज और एमाइनो एसिड जो है, ग्लूकोज और एमाइनो एसिड ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा यहां पर क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, माइक्रोविलय में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद में ये क्या करते हैं, विलय में यहां से फैसिलिटेट, अभी बताया था मैंने आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और फैसिलिटेट डिफ्यूजन क्या होता है, ये चीजें मैंने इसीलिए आपको पढ़ाई थी, ये पहले वाला। अब आपको याद क्या रखना है कि ग्लूकोज और एमाइनो एसिड जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर ये माइक्रोविलय, यानी कि हम करेंगे ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज यहाँ पे आ रहा है, इसके द्वारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके बाद में कहा जाएगा ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा माइक्रोविलय में चला, बोलो यहाँ। अब ऐसे ही अपन बात करते हैं फ्रुक्टोज की, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। देखो फ्रुक्टोज और जो ग्लिसरॉल हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा फ्रुक्टोज और सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ग्लिसरॉल माइक्रोविलय में इंटर करेंगे, ठीक है। यहां पर ये हो जाएगी फ्रुक्टोज और ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, फैसिलिटेटेड और सिंपल डिफ्यूजन, इसके द्वारा है फैसिलिटेटेड और सिंपल डिफ्यूजन, लिख देता हूं मैं, फैसिलिटेटेड और सिंपल डिफ्यूजन, और इसी के द्वारा भी वो क्या करते हैं जो आगे एंटर करते हैं। फिर एक मैं यहाँ पे चार्ट इसको नोट कर लो एक बार, उसके बाद एक छोटा चार्ट बना देता हूँ जिससे कौन सा किसके द्वारा एंटर करना है। दिख रहा है, फटाफट नोट करो इसको। एक्टिव के द्वारा कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, फैसिलिटेटेड के द्वारा कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं और पैसिव के द्वारा कौन कौन से, उनको मैं सीधा लिख देता हूँ ताकि ये भी आपके पार्ट ये बात समझ में नहीं आई हो तो आप उस चार्ट से आप डायरेक्ट कर लो। एक्टिव, सिंपल डिफ्यूजन
और फैसिलिटेट अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं। देखिए एक बार नाम बोलने की कोशिश करना। बोलो। ग्लूकोज बताया, एमाइनो एसिड बताया, और इसमें सोडियम। बोलो यहाँ पर। ठीक है, ग्लूकोज एमाइनो एसिड सिंपल डिविजन के द्वारा भी हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्लूकोज एमाइनो एसिड ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड और क्लोरीन। बोलो। दोनों बताया मैंने अभी आपको पिछले वाले डायग्राम में। ग्लूकोज माइक्रोलेव में और विलेय के दोनों की बात कर रहे हैं। माइक्रोलेव में कैसे हो रहा है और विलेय में कैसे हो रहा है, ये यहाँ बातें हम कर रहे हैं। उसके बाद फैसिलिटेट की अपन बात करते हैं, तो ग्लूकोज एमाइनो एसिड और फ्रुक्टोज, ये लो। यहां पर ये सारी बातें हो गई है कि कौन सा डाइजेस्टेड प्रोडक्ट या डाइजेस्टेड प्रोडक्ट यहां आप लिख लो, छोड़ के हो जाए, कौन सा प्रोडक्ट किस मेथड से एब्जॉर्ब होता है, ये वाला आपको याद आ जाएगा आसानी से। तो करनी है इससे पहले भी मैंने आपको डायग्राम बना के डायग्राम से बताया था, और डायग्राम वाला आपका क्लियर है। उसके अलावा ये मैंने आपको कमेंट साथ में दिया, इसको आप नोट करें। एक चीज मैंने वहां डायग्राम में बनाई थी, लेक्टियल की बात करी थी। तो लेक्टियल जो होता है, उस लेक्टियल में केवल फैटी एसिड, ये ग्लिसरॉल फैटी एसिड वहां पे जो होते हैं, ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स में नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल कुछ बड़े होते हैं और वहां पे उनके जो पोर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, तो वो इन पर जो नहीं कर पाते। इसके लिए अलग मेथड है, इसको नोट करो। उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी। जल्दी करो। मैंने आपको पढ़ाया था बाइल साल्ट, ये बाइल साल्ट। और बाइल साल्ट में भी दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक होता है वाटर लविंग और एक होता है लाइकोफिलिक। ठीक, इसको अपन लिख देते हैं वाटर लविंग, एक पानी से प्रेम करने वाला और एक, ठीक, जल से विरोधी। देखो यहां पर हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ठीक, ये इस प्रकार से, यानी कि वाटर लविंग बाहर क्यों रहेंगे, तो ये चारों तरफ इसको ऐसे बनाएंगे। इसको चारों ओर से क्या कर दिया, इसने कवर कर दिया। तो कवर करने के बाद में यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बन रही है जो, यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जब बाइल साल्ट कवर कर लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब माइक्रोविलेज में क्या करेंगे बच्चों, प्रवेश करेंगे। ये माइक्रो, ये इसमें प्रवेश करेगा, ठीक है। कौन, मिसेल इसमें प्रवेश करेगा। मिसेल जब इसमें प्रवेश करेगा तो यहाँ पर ये क्या, यानी कि ये जो इसको प्रवेश करवाने के लिए, यानी कि माइक्रोविलेज में प्रवेश करवाने के लिए ये बाइल साल्ट होता है। बाइल साल्ट यहाँ बाहर रह जाएंगे और ये दोनों इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। अब इनके बाहर एक प्रोटीन का आवरण चलेगा, इसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन समझ में आ रहा क्या कहा मैंने।
कि जो ग्लिसरो और फैटी एसिड जो है उनका ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं। इसलिए बाइल साल्ट आके उनके चारों कवरिंग करता है, जिसको जो बनाता है मिसेल। ठीक है, मिसेल बनेगा तो मिसेल क्या करवाता है, इन बाइल्स ये जो पिगमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स है ग्लिसरॉल वगैरह लिपिड वाले, इनको काम इंटर करवा देगा इसमें, माइक्रोवेलेन में करवा देगा और ये बाइल साल्ट बाहर आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद में ये अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद इसके ऊपर प्रोटीन का कोट यानी कि प्रोटीन का एक आवरण ऊपर चढ़ेगा, इसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। और ये काइलोमाइक्रोन जब इसके अंदर ये बनेगा तो ये काइलोमाइक्रोन क्या हो सकता है, लैक्टियल में, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होता है, एमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनका एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होता है, ये आज हमने इसके बारे में चर्चाएं करें। ठीक है बच्चों, याद रह जाएगा क्या? देखो नोट करो, आज की जो क्लास है उसमें अपन इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। ये देखो एब्जॉर्प्शन वाला जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें से पूछ लेता है कि ग्लूकोज किस प्रकार से हो रहा है, उसमें विलय में कैसे होता है, माइक्रोविलय में कैसे होता है। एकदम सिंपल सा ये पार्ट है, लेकिन जो एंडिंग पार्ट होता है चैप्टर का उसमें से भी कई बार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है, तो आप इसको भी थोड़ा सा ढंग से कवर करोगे। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।